पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ है कि जो दिखता है वो बिकता है, कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर कोई बच्चे छोटे अपने वालिदैन के साथ आएँ, वो पूछेंगे नहीं कि अब्बू ये क्या है? उनको पीछे खड़ा कर देते हैं। ये कारोबार है, ये जेंट्स ही कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे अगर ऐसे पीस पैक करके अंदर दे दें ना, तो औरत कभी नहीं लेगी। वो बकायदा उसे खुलवा के दोबारा चेक करेगी, मर्द हज़रात गुजरते हैं, सरों में बजते हैं, हाथों पे लगते हैं, अजीब सा नहीं? अजीब सा कि कर यार हमारा कारोबार जो डील इसकी है ना वो एक डिफरेंस है, इसमें आंख में हया होती है। ये कैसे पता चलेगा कि आंख में हया है? मर्द हज़रात सेल कर रहे हैं, वो क्या साइज़ है, कितने का लोगी, कैसा डिज़ाइन चाहिए? खवातीन आती हैं बहुत शर्मिंदा, वो यकीन करें इधर उधर भी नहीं देखती कि आ जाए बाजी, ले लें बाजी, बहुत सॉफ्ट है बाजी। माएँ और बहनें, आज का प्रोग्राम हरगिज़ मत देखें। मेरा नाम अहमद नसीर है। माएँ और बहनें, आज का प्रोग्राम हरगिज़ मत देखें, क्योंकि मैं माशरे की इंतहाई तल्ख हकीकत से पर्दा उठाने जा रहा हूँ, जो कि ख़वातीन ही से मुताल्लिक है। ख़वातीन की अंडरगारमेंट्स सरेआम फरोख्त होने पर भी कोई पाबंदी होनी चाहिए। हमारे बाज़ारों में हत्ता के हर चौक में फट्टे लगे होते हैं और उन पर ख़वातीन के अंडरगारमेंट्स की सेल लगी होती है और बाकायदा नाज़रीन हाथ में उठाकर हवा में लहराकर ये सदाएं लगाई जाती हैं कि आ जाए बाजी, ले जाए बाजी, बहुत सॉफ्ट है बाजी, एक बार ट्राई तो कीजिए बाजी, ब्रांडेड है बाजी। ऐसी घटिया सदाएं मर्दों की जानिब से औरतों के ज़ेरे जामा मलबूसात के हवाले से लगाई जाती हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या हम किसी माशरे का हिस्सा हैं? क्या औरतों के ज़ेरे जामा मलबूसात औरतें फरोख्त नहीं कर सकती? क्या औरतों को औरतें डील नहीं कर सकती? प्राइवेट चीज़ें प्राइवेट जगहों पर होना ज़रूरी नहीं है भाई। प्राइवेट चीज़ें अगर सरेआम फरोख्त होंगी तो माशरे को बहुत सारे नुकसानात उठाने पड़ेंगे। छोटे बच्चे जब उन गलियों में से गुजरते हैं और फिर हम लोग ही सवाल करने वाले होते हैं कि बच्चों में फ्रस्ट्रेशन कैसे पैदा हो, बच्चे अपने वक्त से पहले बलूगत को कैसे पहुंचे। नाज़रीन, छोटे छोटे आगाज इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से जन्म लेते हैं और कुछ दुकानदार ज़ेरे जामा मलबूसात यानी ख़वातीन के अंडरगारमेंट सेल करते हुए कुछ मखसूस जुमलों का इस्तेमाल करते हैं और नाज़रीन ये जुमले एक तरीके से एक तरीक़ाए वारदात भी मालूम होते हैं। आज की वीडियो हमारी माएँ बहनें स्किप कर दें, क्योंकि हम उन तमाम लोगों के पास जाएंगे जो सरेआम ये कारोबार कर रहे हैं, जो मर्द सरेआम औरतों के ज़ेरे जामा मलबूसात यानी अंडरगारमेंट्स के ठेले और फट्टे लगाकर बैठे हैं और उन गलियों से गुजरना इज्जतदार माँ बहनों का, इज्जतदार ख़ानदानों का मुहाल है। आज हम उन लोगों के पास जाएंगे जो लोग ये कारोबार तो कर रहे हैं मगर हट धर्मी दिखा रहे हैं कि इनको प्राइवेट जगहों पर नहीं होना चाहिए, जबकि हमारा सवाल यही होगा कि औरतों के मलबूसात औरतें ही बेचें तो कितना अच्छा है। और देखने वालों से मुखातिब हूँ कि आपकी राय हमारे लिए काबिले मोहतरम है। आप अपनी आरा से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हम जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं आया कि वो दुरुस्त है या नहीं। तो देखते रहिए अहमद नसीर। आप इस वक्त देख रहे हैं हम बिल्कुल उस बाज़ार में खड़े हैं जहां पर हमारी माँओं बहनों यानी लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स का काम होता है। अब ये वो बाज़ार है नाज़रीन कि जहां पर ये सदाएं लगाई जाती हैं कि आ जाए बाजी, ले लें बाजी, बहुत सॉफ्ट है बाजी, ब्रांडेड है बाजी। ये वही बाज़ार है। आइए आपको लेकर चलते हैं और ये दुकानदार हैं जो ये बिज़नेस कर रहे हैं उनकी आरा से आप आवाम को आगाह करते हैं। ये आप कैमरामैन आपको दिखा सकता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? बिलाल। बिलाल भाई, मुझे ये बताएं, लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स का काम हो रहा है, कब से कर रहे हैं? तकरीबन हो गए 3-4 साल। यार ये शहरी गुजरते हैं, माएँ बहनें गुजरते हैं, मर्द हज़रात गुजरते हैं, सरों में बजते हैं, हाथों पे लगते हैं, अजीब सा नहीं? भाई अजीब सा कि कर यार हमारा कारोबार, अजीब सा कि कर यार हमारा कारोबार, कर यार हमारा कारोबार, कर यार हमारा कारोबार। कर यार हमारा कारोबार, सारी दुनिया कर रही है, मैं कौन सा अकेला कर रहा हूँ यार। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे अब ये बताएं, सारी दुनिया कर तो रही है, ज़ाहिर आप रिस्क कमा रहे हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, हलाल काम है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन आप ये समझते नहीं है कि इस
ये जो ख़ास हमारी माँ बहनों के शोबे का काम है, इस काम को, इस बिज़नेस को हमारी माएँ बहनें ही देखें तो ज़्यादा बेहतर। नहीं भाई, माएँ बहनें कैसे देखेंगे वो? मतलब ये कि कोई औरत ही औरत को सेल करे तो ज़्यादा बेहतर। नहीं, लेडीज़ काम है, लेकिन ये ज़्यादा जितने भी हैं जेंट्स ही करते हैं। लेडीज़ का इसमें कोई इशू कोई नहीं है, कोई दुकान हो। नहीं, लेकिन लेडीज़ की प्राइवेट गारमेंट्स है ना, तो इसको लेडीज़ ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर तो है, लेकिन भाई हमारा काम है, हम भी करेंगे ना। क्या करें यार, कमाना तो पड़ता है। काम ये ना हो कोई और हम कर लें। अच्छा, इसके लिए ये हल हो सकता है कि इसको हम किसी प्राइवेट जगह पर ले जाएं, कोई ऐसा कैबिन हो कि जहां ये चीज़ें नज़र ना आएँ, तमाम शहरी इसको देख ना पाएँ। भाई हो सजेशन तो है ना? कोई अल्लाह पाक देगा, कोई इतने वसाइल देगा तो फिर इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही है, यानी इस बात को आप ऑन तो करते हैं कि कोई प्राइवेट जगह पर ये चीज़ें होनी, ये तो बात समझ। हाँ जी, बनाएंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह पाक देगा। अच्छा नाज़रीन मोहतरम, आगे की जानिब बढ़ते हैं और हम इस वक्त दूसरी दुकान पर पहुंच चुके हैं। नाम है शाहिद महमूद। शाहिद भाई, आपसे एक सवाल है जनाब। सवाल यह है कि माशाल्लाह ये जो आप कारोबार कर रहे हैं, ज़ेरे जामा मलबूसात हैं, लेडीज़ के अंडर गारमेंट्स, इस वाले से मुझे आप ये बताएं कि हम सरेराह बाज़ार से गुज़रते हैं, हमारी माएँ बहनें गुज़रती हैं, ये लेडीज़ गारमेंट्स जो हैं सरों में बचते हैं और इंसान को बसा औक़ात शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। और इस हवाले से आप मुझे ये बताएं कि अगर इस काम को औरतें ही करें तो ज़्यादा बेहतर है या आप सेटिस्फाइड? नहीं, बिल्कुल औरतें करें तो ज़्यादा बेहतर है, मगर औरतें नहीं है यहाँ पे। औरतें क्यों नहीं? पता नहीं, ये कोई कल्चर। बड़े शहरों में देखते हैं, बड़े मॉल्स में जाकर देखते हैं, दिल खुश हो जाता है, अलग कैबिन्स बने हुए। वो सिर्फ मॉल्स में है। आपको छोटे शहरों में या फैसलाबाद चला जाएगा, घंटाघर, उधर ऐसे ही आपको मर्द ही मिलेंगे। तो मर्द, लेकिन ये कि शर्मिंदगी उठानी पड़ती है ना हमारी माँ बहनों को, जो इज़्ज़तदार माएँ बहनें हैं, वो किस तरह से मैनेज करेंगे ये बताओ। पाकिस्तान का कल्चर सा बन गया अभी ये, होना आवाम ने बनाया ना, आवाम ने बनाया, आवाम ने सब कुछ। कैसे ख़त्म किया जा सकता है? एक आदमी तब्दीली लाता है। फर्ज करें ना कि हम यहाँ पे अगर ऐसे पीस पैक करके अंदर दे दें ना, तो औरत कभी नहीं लेगी वो बाकायदा उसे खुलवा के दोबारा चेक करेगी, तो औरत कभी नहीं लेगी वो बाकायदा उसे खुलवा के दोबारा चेक करेगी, वो बाकायदा उसे खुलवा के दोबारा चेक करेगी, वो बाकायदा उसे खुलवा के दोबारा चेक करेगी। बात ही गलत है ना, इस्लाम के मुनाफी है ये। आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इस बात को ऑन कर रहे हैं और मान रहे हैं इस बात को, लेकिन फिर भी आप मान भी रहे हैं और आपने काम भी कर रहे हैं इस हवाले से। ये जल्दी इसका एंड कर देना है, हमने अंदर ले जाना है बस। अंदर ले जाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये आप ऑन दी रिकॉर्ड कह रहे हैं। इंशाल्लाह। मैं कितने देर के बाद आऊँ तो मैं देखूँ कि अंदर पड़ा है सब? ये तकरीबन साल में लग ही जाएगा ना। अच्छा, एक साल के बाद फिर देखेंगे, एक साल के बाद माशाल्लाह। अल्लाह ताला इंशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे दुकानदार हज़रत, एटलीस्ट हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ना, ये बात को मानते हैं, ये इस बात को तस्लीम करते हैं कि भाई जो काम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और उसकी वजह जो है वो आप लोगों के सामने। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, छोटी सी जगह पे बैठे हुए हैं, क्या नाम है भाई? फरमान भाई, इस हवाले से क्या फरमाएंगे कि लेडीज़ गारमेंट्स हमारी माँ बहनों के ज़ेरे जामा मलबूसात हैं और आप माशाल्लाह काम कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, हम कदर करते हैं आपको, लेकिन ज़्यादा बेहतर नहीं है कि इस काम, ये औरतों का काम है, औरतों के मखसूस आज़ा का काम है, औरतें ही करें तो बेहतर? भाई औरतें घर की फिर आती नहीं है, वो करती नहीं है। क्या हो गया? औरतें घर की आती नहीं है, वो करती नहीं है, फिर अच्छा, हमें ही बैठना पड़ता है। तो मजबूरी है कि काम यही करें? काम यही करना है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह काम सीखा यही है, कर ये भी सीखा जाता है? ये भी सीखा जाता है इसकी वो कैसे? ये भी सीखा जाता है भाई, इसकी भी फिर सेल करनी पड़ती है ना, शुरू से किया ही यही है, पता नहीं क्या सीखा जाता है इसमें, शुरू से किया ही यही है, फिर इसीलिए यही कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मेरे भाई फरमान भाई, आप नहीं समझते कि ये जो औरतों के ज़ेरे जामा मलबूसात हैं, इनको प्राइवेट जगह पर रखा जाए और फिर इसकी सेल करें, आप ही करें, कोई मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन प्राइवेट जगहों पर रखा जाए ताकि हमारी जो इज़्ज़तदार माएँ बहनें आती हैं उनको शर्मिंदगी या खिफ़त ना उठानी पड़े। सही बात है भाई, रखना चाहिए ना? रखना चाहिए, लेकिन आपने नहीं रखा, सरेआम सरों पे लग रहे हैं। हर किसी ने लगाए, हर किसी ने लगाए, हर किसी ने लगाए, हर किसी ने लगाए, हर किसी ने लगाए। हाँ, मैं सबके पास गया हूँ ना, मैं सब सिर्फ आपके पास नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से? प्राइवेट जगह पर होना चाहिए प्राइवेट पर, लेकिन अब ऐसे लगा हुआ है। प्राइवेट पर होने चाहिए तो बेहतर होने चाहिए बेहतर। तो आप रखेंगे इंशाल्लाह? कब तक? तकरीबन 2-3 माह तक रखें। 2-3 यानी 2-3 माह में दोबारा आऊँगा तो मैं प्राइवेट जगह पर? प्राइवेट जगह। एक और दुकानदार भाई हैं, इनसे जान लेते हैं, बल्कि ये तो माशाल्लाह ऊपर घर भी हैं, और ये जब ज़ाहिर है कि घर वाले ऊपर की जानिब जाते होंगे तो उनके सरों में भी ये माशाल्लाह
ये मामला सारे बचते होंगे। अच्छा, इनसे जान लेते हैं कि औरतों के ज़ेर जामा मलबूसात हैं और ख़ास अज़ा के उनके जो मलबूसात हैं उनको इस तरह आम लगा के बैठी हैं, इस हवाले से क्या कहें? नाम क्या? राना बिलाल। बिलाल भाई, ये आपको हमने देखे कि दूसरे दुकानदारों को भी हमने देखा, लेकिन आपके माशाल्लाह मामला तो बिखरे पड़े हुए हैं और सब कुछ आपने बिखेरा हुआ है। ये काम औरतें करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारी माएँ बहनें, इज़्ज़तदार माएँ बहनें जब आती हैं उनको शर्मिंदगी और खिफ़त उठानी पड़ती है कि भाई हम मर्द से डील करें, और मर्द को ज़ाहिर है हमारी शरीयत इस्लाम के मुताबिक अगर हम बात करें तो किस तरीके से इस काम को आगे ले जाया जा सकता है और मर्द कैसे औरतों के ख़ास अज़ा का काम कर सकते हैं, इस हवाले से बताएं। सर सबसे पहले तो ये बात है कि मतलब सबसे पहले तो ये एक चीज़ है कि मतलब आपकी बात हक है कि ये काम औरतों को करना ही चाहिए, लेकिन बड़े शहरों में बिल्कुल बड़ी औरतें करती हैं बड़े मॉल के ऊपर, लेकिन हम ये काम कर रहे हैं तो इसके अलावा और क्या करें? तो यहाँ पे यही सीखा है? हाँ जी, यही सीखा है। और ये सीखते कहाँ से? ये मार्केट से उस्ताद ने सिखाया। और किसने सिखाया भाई? मतलब कैसे सीखा जाता है मुझे तो बता। भाई सीखने का तल्लुक तो ये ना कि डीलिंग करना कैसे करना है, इसके डीलिंग में कैसे रहना है। डीलिंग करना तो ये ना कि आप कस्टमर से डीलिंग करते हो तो किसी काम में भी डील कर सकते हो आप। किसी और काम में भी डील करते हैं, लेकिन जो डील इसकी है ना वो एक डिफरेंस है। इसमें आँख में हया होती है जो हर किसी के पास हर काम में नहीं। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि आँख में हया है? ये कैसे पता चलेगा कि आँख में हया है? ये कैसे पता चलेगा कि आँख में हया है? ये कैसे पता चलेगा कि आँख में हया है? ये कैसे पता चलेगा? ये मेरा ख्याल कोई ऐसा पैरामीटर है मुझे बता दें, उसका नाम कोई? अगर कोई लेडी आई है ना, अगर कोई लेडी आए तो फिर मैं आपको बताऊं कि हाँ इसमें आँख में हया कैसी होती है। आँखें नीची होती हैं लेकिन गुफ्तगू हम कर रहे होते हैं। मतलब ऐसी गुफ्तगू क्या होती है भाई? ये सब मुझे लेडी समझने में हाँ ना, मुझे क्या करें हम? आपको लेडीज़ में कैसे समझ सकते? चलो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए? साइज़ बोले। साइज़ क्या होता है मुझे बताओ। हाँ 32 से लेके 42 तक है, ठीक है, ये मीडियम साइज़ है। आप मुझे 34 दे। हाँ असल में 34 में ये से बोलते हैं कि मीडियम चाहिए या लार्ज। उन्होंने फैब्रिक बोलना है हमें, मतलब कॉटन, बनैनी और जर्सी, ये 3 फैब्रिक 4 फैब्रिक हैं। उसके बाद अगर ये बोलेंगी वो हम निकाल के। वो ठीक है आपकी बात। औरतें किस तरीके से मतलब बिना शर्मिंदगी उठाए, बिना खिफत उठाए आप डील कर रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, और वो ज़ाहिर है कि घर की औरतें हैं, इज़्ज़तदार औरतें, किस तरह से आपसे बात करती हैं और कैसे वो मैनेज हो जाती है? ये वो चीज़ है जो भाई के साथ नहीं शेयर कर सकती, वो मुझे आगे बताती हैं। ज़ाहिर सी बात है हमारे को हया है तो फिर ही बताती हैं वो, ठीक है, कि भाई हमें इतना साइज़ चाहिए या हमें इतना मतलब लेना है। तो अगर हम मतलब ये समझे ना कि हमारी घर पे भी बहनें हैं तो वैसे ही हम उनको डील करें कि हाँ ये यार अगर ना समझे वो फिर बगैरती हो, बगैरती हो भी रही है, 100% हो भी रही है। ठीक है, आपका पॉइंट मुझ तक आ गया कि इसको हम डील करते हैं इज़्ज़त के साथ, ठीक है, लेकिन ये काहे कि इज़्ज़त के सरों में बज रहे हैं भाई अंडरगारमेंट्स। हमारी इज़्ज़तदार माएँ बहनें आती हैं, वो किस तरीके से मैनेज करती होंगी, और अगर ये इस ख़रीदारी के लिए नहीं भी आती लेकिन वो अपने शोहरों के साथ, अपने भाइयों के साथ आती हैं, उनके बाइक्स पर आती हैं, उनके सर में बजते हैं, यार क्या फील करते होंगे हम? मतलब एज आ सिटीज़न किस ज़िल्लत की जानिब जा रहे हैं, इस हवाले से बताएं। इस हवाले से हमारा दीन और इस्लाम और शरीयत भी हमको कायल करती है। सर सबसे पहले तो मैं आपको एक ये बात सीधी बताता चलूँ, इसका छोटा सा एक जवाब है कि पंजाबी दी कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, कि जो दिखता है वो बिकता है, कि जो दिखता है वो बिकता है, कि जो दिखता है वो बिकता है। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं एक और शॉप है, एक और दुकान है। इन साहब के जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। सलाम का जवाब तो दे। वालेकुम सलाम। ये तो मुसलमान भी फ़र्ज़ है। हाँ जी। तो ये भी फ़र्ज़ है जो लगाया, 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 क्या? ये भी फ़र्ज़ है जो लगाया है आपने? नहीं ये फ़र्ज तो नहीं है, फिर क्यों आपने सरेआम नहीं लगाया? ये इसलिए लगाया हमारे पास दुकान नहीं है। तो ये कहाँ फट्टे पे लगाया? हाँ जी, फट्टे पे लगाया, बाहर लगाया, ये फट्टे लगाया है। ये आप नहीं समझते ये चीज़ों को प्राइवेट होना चाहिए और आप सरेआम खुलेआम? हाँ हमारी तो मजबूरी है, पर और जो है ना दुकान के अंदर, शॉप के अंदर इस्लाम और शरीयत भी इस हवाले से वैसे ऐसे ही होना चाहिए। बकाया ये है कि हमारी मजबूरी है, मजबूरी, लेकिन ये सरेआम प्राइवेट चीज़ों को यूँ हमारे इज़्ज़तदार घराने गुजरते हैं, इज़्ज़तदार माएँ बहनें गुजरती हैं, कैसे वो देखती होंगी अपने वालिदैन के साथ, बच्चियाँ अपने वालिदैन के साथ और बीवियाँ अपने शोहरों के साथ, कि कैसे ये माशरे को फेस करते हैं।
हाँ वो साथ ही आते हैं, उनके मियाँ साथ आते हैं या कोई बच्चा। अरे अच्छा, ये प्राइवेट जगहों पर नहीं होना चाहिए ज़ेरे जामा? हाँ इन्ना तो ज़्यादा एक मार्केट होनी चाहिए। लेकिन कैबन्स में मार्केट हो, लेकिन कैबन्स में होना चाहिए। हाँ गवर्नमेंट, मार्केट में भी ये सरों पे नहीं बजने चाहिए, मुंह पे नहीं बजने चाहिए। हाँ जी गवर्नमेंट को चाहिए ना। ये अभी एक कैमरामैन ये ज़रा दिखाए, और ये आप देख सकते हैं, ज़रा करीब से कैमरामैन दिखाए। नाज़रीन मोहतरम, ये आप देख रहे हैं, ये लोगों की जानिब से बताया जाता है कि अजीब किस्म की फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। भाई बात यह है कि जो मार्केटिंग की जा रही है, हम अपने नस्लों को वक्त से पहले बलूगत की जानिब लेकर जा रहे हैं। अगर कोई बच्चे छोटे अपने वालिदैन के साथ आएँ, वो पूछेंगे नहीं कि अब्बू ये क्या है। हाँ उनको पीछे खड़ा कर देते हैं ना, 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 उनको पीछे खड़ा कर देते हैं ना। हाँ, वो पीछे खड़े हो जाते हैं। पीछे खड़े हो जाते हैं। खड़े तो होते हैं ना। मियाँ आए ना उनके साथ, तो वो दे देंगे। क्या नाम? शेख मोहम्मद अवैस। माशाल्लाह, ये औरतों के ज़ेरे जामा मलबूसात आपने यहाँ लटकाए हुए हैं। दीन, इस्लाम और शरीयत आप बेहतर जानते हैं, हमें क्या बताते हैं। आप तो माशाल्लाह बारिश इंसान हैं। यूँ प्राइवेट चीज़ों को प्राइवेट जगहों पर होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर ही सवाल है। भाई ये कारोबार ये कोई भी कर सकता है, लेडीज़ भी करती हैं, जेंट्स भी करते हैं, हर जगह पे ये ऐसे ही काम चलता है। वो तो हमने बाज़ारों में देखा, हर जगह पर ऐसे ही काम चल रहा है। इज़्ज़तदार माएँ बहनें आती हैं, उनके सरों में बज रहे हैं, मुँह पे लग रहे हैं, कारोबार है ना, चल रहे हैं। यहाँ नहीं लग रहा। मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि अगर इन चीज़ों को प्राइवेट जगहों पर रख दें, कोई कबाहत नहीं, कोई कबाहत नहीं है, लेकिन ओपन भी अगर हो जाए तो कोई कबाहत। ओपन तो है, कबाहत तो, कोई कबाहत नहीं। लेकिन अगर प्राइवेट हो जाए। मार्केट में है, मार्केट में बैठे हैं, जैसे मार्केट में निज़ाम चल रहा है वैसे ही निज़ाम चल रहा है मार्केट में। तो माएँ बहनें आती हैं, खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी महसूस नहीं करती? कोई खिफ़्फ़त शर्मिंदगी महसूस नहीं। अगर उनकी जगह पर माएँ बहनें ही सेल करने के लिए, तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से ख़ुद को बेहतर महसूस करें कि भाई हम नहीं, ये कारोबार है, ये जेंट्स ही कर सकते हैं, 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 लेडीज़ के नहीं। ये बात नहीं, जेंट्स ही कर सकते हैं, ये तो बात गलत है कि जेंट्स। नहीं, मेरी बात सुने, आप मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दें ना ज़रा। बात ये है कि ये मार्केट है, मार्केट में हम बैठे हैं, औरतें भी करती हैं, मर्द भी करते हैं, लेकिन बाज़ार के हिसाब से ये सारा काम चलता है, ठीक है ना। इस बाज़ार में औरत नहीं कर सकती। करें आप, सारी मार्केट पड़ी है जो। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट पड़ी है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस बाज़ार में औरत नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, क्यों नहीं? आप कर सकते। करें, जब औरत खरीद सकती है तो औरत कर भी तो सकती है, लेकिन आज चल रहा है, औरतें बहुत सारी जो हैं वो करती हैं शौक। बिल्कुल सही। इस बात को तो ऑन करें कि इन चीज़ों को प्राइवेट होना चाहिए। बस ठीक है, मुआशरे के हिसाब से चल रहा है काम, निज़ाम। जिल्लत की जाने भी तो जा रहे हैं ना, इसीलिए तो है ना, फिर इसीलिए तो जा रहे हैं। नाज़रीन, एक और दुकान है, लेकिन इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और ऑन करता हूँ कि इन्होंने वाकई ही ये जो अपना सारा अंडर गारमेंट्स का मलबूसात है, ये वाकई इन्होंने काफ़ी अंदर करके रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? रेहान भाई, हमने आज मार्केट का सर्वे किया, हमने देखा कि ज़ेरे जामा मलबूसात जो हैं, लेडीज़ के अंडर गारमेंट्स हैं, ये मुंह पे बजते हुए नज़र आ रहे हैं, सरों में बजते हुए नज़र आ रहे हैं। एक इज़्ज़तदार भाई अपनी इज़्ज़तदार बहन को बाइक के पीछे बिठाकर अगर जाता है तो उनके सर में लगती हैं ये चीज़ें, उनके मुंह पे बजते हैं। हम एज अ सिटीज़न किस जानिब जा रहे हैं और क्या ज़िल्लत हमको मज़ीद उठानी पड़ेगी। आपने तो एक प्राइवेट जगह पर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपसे भी मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों को सेल करने के लिए बाकायदा एक औरत होनी चाहिए। इस हवाले से क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होना चाहिए औरत का, लेकिन मैं फ़िलहाल वैसे भी एक फ़ीमेल ढूंढ रहा हूँ, अभी मुझे मिल नहीं रही है, और जैसे वो मुझे मिलेगी और इससे मेरा काम भी ज़्यादा होगा और इजीली कस्टमर आएगा, लेडीज़ कोई भी आएगी वो इजीली इससे ख़रीदारी कर सकती है। अच्छा, जो अगर कोई हमको फीमेल देख रहे हैं और वो नौकरी की तलाश में हैं, आप उनके लिए अगर नौकरी हासिल करना चाहें तो आप जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे रब्ता कर सकती हैं, मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूँगा। आप बेसिकली उनको कॉन्टैक्ट नंबर मार्केटिंग में भी इशू कर सकती हैं, और अगर उनको अच्छा सैलरी पैकेज मिले तो। आप इस बात को ऑन कर रहे हैं कि अगर इस काम को मर्द करते हैं तो गलत कर रहे हैं? हाँ जी गलत कर रहे हैं। बात को ठीक है ना, ये मर्द करने को गलत कर रहे हैं। हमारे साथ है ये, चूँकि हम सिर्फ यही नहीं कि जिन्होंने ज़ेरे जामा मलबूसात का कारोबार अपनाया हुआ है उन्हीं से बात करें, हम इज़्ज़तदार शहरियों से भी बात कर सकते हैं इस हवाले से कि वो अपनी क्या राय रखते हैं। चूँकि अगर देखा जाए
तो इन साहब की दुकान के बिल्कुल सामने कैमरामैन आपको दिखाए ज़ेर जामा मलबूसात लटके हुए नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से हम अपने भाई से बात करते हैं। हम के राना इश्तियाक है। इश्तियाक भाई, मुझे ये बताएं, ज़ेर जामा मलबूसात बेहयाई बेशर्मी की इंतहा हो गई और सामने लटकते हुए हमको ये सब कुछ ज़ेर जामा मलबूसात नज़र आ रहे हैं। दीन इस्लाम शरीयत तो हमको ये बतलाती है औरतों के हैं, औरतें ही सेल करें, यानी औरतों के ख़ास अदा का हिस्सा हैं तो इनको औरतें ही सेल करें ना। मर्द हजरात सेल कर रहे हैं, वो क्या साइज़ है, कितने का लोगी, कैसा डिज़ाइन चाहिए, ये इंतहाई भोंडी हरकतें मुझको आज देखने में और सुनने में मिली। इस हवाले से क्या? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं भाईजान, आपका भी ये बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नीच हरकत है कि लोग जो हैं कि जो औरतों के ज़ेर जामा जो मलबूसात हैं इनको सरेआम बेचा जाता है। ये बहुत ही बेहयाई का मंबा है। हमारे घर की औरतें भी जाती हैं, सब औरतों के सबकी जाती हैं, तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कोई भी इज़्ज़तदार बंदा जो है वो ये समझे कि ये हमें ये और हमारी औरतें जाके किसी मर्द के पास जाके ज़ेर जमा जो चीज़ें ख़रीदें। औरतों का काम है, औरतें बेचनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ मार्केट में ऐसे सरेगाब ऐसे वो उनको यहाँ चीज़ें, मैं कहता हूँ ऐसी शर्मिंदगी होती है। और देखा बहुत वो जो ख़वातीन आती हैं बहुत शर्मिंदा, वो यकीन करें इधर उधर भी नहीं देखती, बड़ी शर्मसारी से वो देखती हैं। काम जौन सा भी है ये सब गलत काम है। फिर जनाब ये भी बताया जाता है, आपकी जानिब बैठता हूँ, ये बताया जाता है, वो कहते हैं कि हमारी आंख में हया है, शर्म है, तो इसका पैरामीटर क्या है, कैसे माप लें हम कि भाई तुम शर्म हया रख के आंख में बेच रहे हो? ये तो चाहिए इनको कि लेडीज़ हो और ये अलग सिस्टम हो सारा, ठीक है, लेडीज़ के पास ही जाए, उसके अलावा और कोई भी ना मर्द वहाँ पे ना हो, ठीक है। हर इंसान की इज़्ज़त है, हर माँ बहन की इज़्ज़त है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि ये सारा कुछ प्राइवेट हो, एक कमरे में हो। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे इज़्ज़तदार शहरी जो हैं इनकी जानिब भी हम बढ़े और आपने इनकी राय भी सुन ली कि भाई ये चाहते हैं ये चीज़ें जो हैं ज़ेर जामा मलबूसात जो हैं, अंडर गारमेंट्स जो हैं लेडीज़ के, ये प्राइवेट जगहों पर होने चाहिए और इनको सेल करने के लिए बाकायदा हमारी माएँ बहनें ही होनी चाहिए। आज का पैगाम, आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल यानी अहमद नसीर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।